इस नंबर को मैंने दो अलग वेरिएबल में कॉपी कर लिया है। अब मैंने दो वेरिएबल में अलग कॉपी क्यों किया है मैंने, इसको आगे आपको पता चलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पूरे से मैच कराने के लिए हम लोग को वापस num2 की वैल्यू को फिर से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि num2 तो यहाँ तो खत्म हो गया, जीरो हो गया, राइट, नहीं है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स है, राइट। तो अब इस लूप से भी बाहर आ जाएगा। अब इस लूप से बाहर आ जाएगा तो अब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो जावा नंबर प्रोग्राम की सीरीज में मैं एक और प्रोग्राम लेकर आया हूँ। वो कौन सा प्रोग्राम है, यूनिक नंबर। तो व्हाट इज़ अ यूनिक नंबर। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो देखते आ रहे हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज़ अ यूनिक नंबर। अ यूनिक नंबर इज सेड टू बी यूनिक इफ द डिजिट इन इट आर नॉट रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 इज अ यूनिक नंबर। मीन्स वो नंबर जिसमें कोई भी डिजिट रिपीटेड ना हो। फाइन, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये यूनिक नंबर है। और अगर मैं यहाँ पे 4 को रिपीट कर दे रहा हूँ तो ये क्या, यूनिक नंबर नहीं होगा, राइट। तो आइए इस पर प्रोग्राम करके देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे जावा यूटिल स्कैनर ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने यूनिक नंबर की क्लास ले ली। आप चाहे तो कोई दूसरा नेम ले सकते हैं, बट वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, राइट। यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल लिए हुए हैं, एक R1 लिया हुआ है, डिजिट 0 लिया हुआ है, R2 लिया हुआ है, N लिया हुआ है, num1 लिया हुआ है, num2 लिया हुआ है, C=0 लिया हुआ है। इतने सारे वेरिएबल ले रखे हुए मैंने, और इनका यूज़ क्या है मैं स्टेप वाइज करके आपको बताऊंगा, राइट। और यहाँ पे मैंने स्कैनर क्लास ले लिया क्योंकि मुझे इनपुट लेना था। और यहाँ पे यूज़र के लिए मैंने मैसेज डिस्प्ले करा दिया, एंटर एनी नंबर। अब यहाँ पे यूज़र नंबर इनपुट करेगा, वो n में स्टोर होगा, और इसकी मैंने दो जगह कॉपी कर लिया है। मीन्स इस नंबर को मैंने दो अलग वेरिएबल में कॉपी कर लिया है। अब मैंने दो वेरिएबल में अलग कॉपी क्यों किया है, इसको आगे आपको पता चलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो बेसिकली लॉजिक क्या होगा हमारा, सपोज n में डाला हमने डाला 1 2 3, राइट। अब ये नंबर हमें चेक करना है ये यूनिक है कि नहीं है। दिख तो रहा है ये यूनिक है, बट हम लोग चेक कैसे करेंगे। अब n में हमने क्या डाला 1 2 3, राइट। अब उसी तरह हम लोग इसको num में कॉपी कर देंगे, num1 में, राइट, 1 2 3, और उसी तरह num2 में भी यही नंबर रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि num1 में जो नंबर्स हैं 1 2 3 है, तो हम लोग इसमें से एक नंबर पिक करेंगे, ये नंबर पिक करेंगे, और num2 में जो नंबर है इसके हर डिजिट से मैच कराएंगे, यानी इससे मैच कराएंगे, इससे मैच करेंगे, इससे मैच करेंगे। इसको पिक किया, फिर हम लोग इससे मैच कराएंगे, इससे मैच कराएंगे, इससे मैच करेंगे, फिर इसको पिक करेंगे, फिर इससे मैच कराएंगे, इससे मैच कराएंगे, इससे मैच कराएंगे, और फिर इसको पिक करेंगे, फिर इससे मैच करेंगे, इससे मैच कराएंगे, मैच कराएंगे, और मैच कराएंगे प्लस काउंट भी करेंगे। यहाँ पे हम लोग काउंट भी करेंगे कि कितनी बार आया, राइट। जैसे मान लीजिए 3 दो बार आ जाता है, इसमें मान लीजिए 1 3 3 होता, इसकी वैल्यू 2 हो जाती, राइट। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे सबसे पहले num1 चेक करेंगे, डिजिट निकालेंगे, num1 क्या 0 से बड़ा है, हाँ है, कंडीशन 2 है। और यहाँ से हम लोगों ने एक लास्ट डिजिट स्टार्ट किया, तो num1 में हमारा क्या है 1 2 3, तो आखिरी डिजिट स्टार्ट करेंगे, क्या आएगा 3, राइट। तो R1 में हमारा क्या आ गया 3। अब इस 3 को हम लोग इस पूरे 1 2 3 सारे डिजिट से मैच कराएंगे, राइट। और मैच कैसे कराएंगे, तो मैच कराने के लिए हमें इसके भी डिजिट निकालने होंगे, यानी num2 के। तो इसके भी डिजिट स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने फिर वाइल लूप लगाया यहाँ पे। तो num2 क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। यहाँ पे हम लोग num2 से आखिरी डिजिट निकालेंगे, तो इसमें भी क्या मिलेगा हमको 3 मिलेगा, राइट। तो R2 में हमें 3 मिला और R1 में हमें 3 मिला। तो हम लोग यहाँ पे चेक कराएंगे क्या R1 R3 के इक्वल है, हाँ है, क्योंकि R1 में भी 3 है और R2 में भी जो आया है वो क्या है 3 है, तो दोनों इक्वल हुए। तो यहाँ C की वैल्यू को बढ़ा देगा, यानी C की वैल्यू क्या कर देगा, C++ है, मतलब इसका मतलब एक इंक्रीमेंट कर देगा। और C की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने ऊपर क्या माना था 0 था, तो 0 यानी C+1 यानी कितनी हो जाएगी 0 + 1, यानी C की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे हमारा C में 1 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा डिजिट निकालेंगे, यानी इसका हम लोग ये वाला डिजिट निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें 3 को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, num2 को 10 से डिवाइड करेंगे। तो num2 को हम लोग जब 10 से डिवाइड करेंगे 1 2 3 को,
तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें 12 मिलेगा क्वेश्चन में, और यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, रिमाइंडर में 3। जो 3 मिला था वो हम लोगों ने कहाँ पे यूज़ किया था, यहाँ पे, राइट, ये निकला था। अब यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया नम 2 में। अब यानी नम की वैल्यू क्या हो गई, 12, 1 2 3 नहीं रही, तो 12 हो गई। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, राइट, यहाँ पे नहीं जाएगा, अभी यही लूप चल रहा है तो यहीं पे जाएगा। यहाँ पे चेक करेगा क्या नम 2 तो 0 से बड़ा है, जाहिर सी बात बड़ा है, क्योंकि नम 2 में क्या है 12 है, तो बड़ा है, राइट, तो कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे आएगा, फिर R2 फिर निकालेगा, यानी अब की बार क्या एक्सट्रैक्ट करेगा, 2 निकालेगा। तो जब हम लोग 12 को 10 से करेंगे तो क्या आएगा, 10 1 जा 10, यानी रिमाइंडर क्या आएगा 2, राइट। तो हमें रिमाइंडर 2 मिला, यहाँ पे 2 मिला, और R1 में अभी भी क्या है 3 ही है, क्योंकि अभी ये यहाँ पे ऊपर तो गया नहीं, राइट, यहीं पे है, तो R1 में भी क्या है 3 ही है। तो क्या R1 इक्वल टू R2 है, नहीं है, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, राइट। तो यानी सी की वैल्यू भी क्या है 1 है। फिर यहाँ पे आएगा, अब हम लोग को 2 यहाँ से हटाना है, 1 रखना है, तो फिर हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 12 को नंबर 2 में क्या था 12 था, 12 को 10 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या आया था 1, राइट, 1 आया। तो अब नम 2 में क्या हो गया 1 हो गया, 12 की जगह पे क्या हो गया 1। अब फिर यहाँ से यहाँ फिर जाएगा, अब फिर क्या 1 क्या ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन 2 है, फिर अंदर जाएगा, फिर यहाँ पे नम 2 में निकालेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, राइट, रिमाइंडर 1 आएगा। देखिए कैसे आएगा, 1 को हम लोग 10 से मॉड करेंगे तो क्या आएगा 10 0 जा 0, तो रिमाइंडर क्या है 1 और क्वेश्चन क्या है 0, राइट। तो यहाँ पे 1 आया, तो यहाँ पे आएगा, तो R1 में भी क्या है 3 है, तो क्या 3 के 1 के इक्वल है, नहीं है, तो फिर इसके अंदर नहीं जाएगा, अभी भी सी की वैल्यू क्या है 1 है, राइट, क्योंकि इस अंदर गया नहीं। अब यहाँ पे आएगा, अब 1 को फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा क्वेश्चन 0, राइट, ये 0 आया, ये 0 आया। अब तो यहाँ पे नम 2 की वैल्यू क्या हो गई 0, फाइन, अब 0 आ गई। अब फिर कहाँ जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट, तो क्या 0 बड़ा है 0 से, नहीं है, तो अब इसके अंदर भी नहीं जाएगा, इसके अंदर भी नहीं जाएगा, तो यानी सी की वैल्यू क्या है 1 ही है, ठीक है। अब इसके अंदर भी नहीं गया, अब कहाँ पे आ गया यहाँ पे। अब नम 2 में फिर वापस हम लोग क्या रख देंगे 1 2 3, यानी n, तो यानी नम 2 में हम लोग फिर से 1 2 3 रख देंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने केवल यहाँ पे जो 3 आया था, पहला आखिरी डिजिट जो था 1 2 3 का, इस 3 को हम लोगों ने 1 2 3 यानी पूरे से मैच किया, तो 3 जो है एक ही बार आया इसमें, राइट। अब उसी तरह अब की बार हम लोग अब की बार 2 पिक करेंगे और फिर इस पूरे से मैच कराना पड़ेगा। तो पूरे से मैच कराने के लिए हम लोग को वापस नम 2 की वैल्यू को फिर से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नम 2 तो यहाँ तो खत्म हो गया, 0 हो गया, राइट। तो n में क्या रख दिया 1 2 3, राइट, और यहाँ पे डिजिट हम लोगों ने काउंट कर लिया। एक बार जब आया था तो इसकी डिजिट वैल्यू बढ़ा देगा, क्या कर देगा, डिजिट की वैल्यू बढ़ा देगा, क्या कर देगा 1 कर देगा, राइट, क्योंकि एक बार हम लोग को डिजिट भी काउंट करना है, कितने डिजिट हैं उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। तो डिजिट यहाँ पे कितने हो गए 1, यानी जो 1 2 3 था उसमें कितने डिजिट हैं ये भी काउंट करना है, इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा कि क्यों काउंट करना है। तो यहाँ पे हमने डिजिट भी काउंट कर लिया, 1 हो गया, राइट, और यहाँ पे क्या आ गया 1 2 3 फिर से इनिशियलाइज कर दिया। अब नम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि इस पूरे नंबर से इसकी मैचिंग तो हो गई 3 की, नम 1 था और ये क्या था नम 2 था, तो इस नंबर की मैचिंग इस पूरे नंबर से हो गई। अब हम लोग इसको पिक करेंगे और इसकी मैचिंग इस पूरे नंबर से करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, राइट। तो वही चीज़ मैंने किया है, यहाँ पे नम 2 में फिर वापस 1 2 3 रख दिया है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं इस 2 को पिक कर रहे हैं। तो 2 को पिक करने के लिए नम 1 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे 10 से। तो हमारा नम 1 में क्या था 1 2 3 था, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 आया था, यहाँ पे क्या आया था 3 आया था, ये 3 को हम लोगों ने इससे कंपेयर कर लिया पूरा, राइट, एक ही बार आया। अब यहाँ से हम लोग 12, तो ये यानी डिवाइड करने पे क्या है 12, तो यानी अब नम 1 की वैल्यू क्या होगी 12, अब 12 हो गई। अब यहाँ पे जाएगा, राइट, अब यहाँ पे 12 क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे आएगा तो नम 1 को 10 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, राइट। अब इस 2 को फिर से हम 1 2 3 से मैच करेंगे, तो नम 2 में क्या है 1 2 3 है, 1 2 3 क्या 0 से बड़ा है, हाँ है। अब 1 2 3 कैसे आया था, यहाँ पे आया था जब हमने यहाँ पे फिर से इसको नम 2 को इनिशियलाइज कर दिया था 1 2 3 से, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, नम 2 में 1 2 3 है जो 0 से बड़ा है, कंडीशन 2 है, नीचे आएगा। अब यहाँ पे निकालेगा
num2 में तो क्या आएगा 3 आएगा, यानी R2 में रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। कैसे? num2 को 10 से मॉड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर 3 आएगा, राइट 3 आएगा। तो R2 में 3 आ गया, तो R1 में क्या है इस समय 2, राइट। तो क्या R1 बड़ा है, क्या R1 R2 के इक्वल है? नहीं है। R1 में क्या है हमारा 2 है, और R3 में क्या है हमारा, R1 में क्या है हमारा 2 है और R2 में क्या है 3 है यहाँ पे, राइट। तो कंडीशन फॉल्स है, तो यानी C1 की वैल्यू क्या है 1 ही है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, अब हम लोग दूसरा डिजिट निकालेंगे। तो 1 2 3 को हम लोग 10 से मॉड किए थे, राइट। तो यहाँ पे 12 आया था, यहाँ पे क्या आया था 3 आया था, तो 3 तो यहाँ पे हो गया था काम। अब यहाँ पे 12 लाना है, 12 वापस इसमें क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, राइट। num2 में क्या आ गया 12, फाइन। अब फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब 12 क्या 0 से बड़ा है? हाँ है, कंडीशन ट्रू है, राइट। अब फिर यहाँ पे निकालेगा, तो num2 को 10 से मॉड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा 2 आएगा। तो R1 में इस समय क्या है हमारा 2 है, तो क्या R1 R2 के इक्वल है? हाँ है, कंडीशन ट्रू है। इसकी वैल्यू को बढ़ा देगा, क्या कर देगा 2 कर देगा, क्योंकि C1 में क्या था 2 था, राइट। तो C1 में 2 हो गया, राइट, क्योंकि R1 R2 इक्वल हो गया। R1 में हमारा 2 था और R2 में भी हमारा क्या है 2 आया, तो R1 इक्वल टू 2, C की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे आएगा num2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10 1 10, रिमाइंडर क्या है 2 आया था, तो 2 और क्वेश्चन क्या था 1, num2 में क्या आ गया 1 आ गया, राइट 1 आ गया। अब फिर यहाँ पे जाएगा, अब क्या 1 0 से बड़ा है? हाँ है, कंडीशन ट्रू है। अब इसको 1 को हम लोग 10 से मॉड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यानी R2 पे क्या आएगा 1 आएगा, राइट। अब यानी R2 में हमारा 1 आया, R1 में क्या है 2 है हमारा, तो R1 क्या R2 इक्वल है? नहीं है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, राइट। तो C की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी 2 है इसमें। फिर यहाँ पे आएगा 1, यानी 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा क्वेश्चन में 0 आएगा, राइट। क्वेश्चन में हमारा 0 आएगा, तो num2 में क्या आएगा 0, तो यहाँ से आएगा क्या 0 ग्रेटर देन 0 है? नहीं है, तो कंडीशन क्या है फॉल्स है, राइट। तो यानी इस समय हमारी C की वैल्यू 2 है, और यहाँ से अब इसके अंदर क्या 0 जी इक्वल है ग्रेटर देन 0 है? नहीं है, फॉल्स है, इसके अंदर नहीं है। अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, राइट। अब हमने num1 से यानी 1 2 3 से num1 से हमने ये दोनों निकाल के कंपेयर कर लिया, ठीक है, इससे num2 से, राइट, num2 से। अब हमें इस नंबर को फिर से इससे कंपेयर करना है टोटल से, फाइन। तो हम लोग अब फिर से वही काम करेंगे, num2 में फिर से क्या कर देंगे, n की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे। फिर से हम लोग क्या नंबर असाइन कर देंगे 1 2 3, राइट, क्योंकि अभी हमें ये कंपेयर करना है, ठीक है, इस नंबर से। और यहाँ पे डिजिट की वैल्यू को बढ़ा देगा, प्रीवियसली क्या था 1 था, अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, डिजिट की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पे आएगा, तो पिछली बार हमारे पास नंबर क्या था, ये वाला जो वाइल लूप था, इसमें क्या बचा था 12 था, 12 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया था 10 1 10, रिमाइंडर क्या आया था 2 आया था, तो 2 का काम यहाँ हो गया था, राइट। 2 को हम लोग ने चेक कर लिया इस पूरे नंबर से। अब यानी क्वेश्चन क्या है 1, तो यानी अब इसमें क्या आ गया num1 में क्या आ गया 1, राइट। अब कहाँ जाएगा, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे 1 इज ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है, राइट। अब यहाँ पे रिमाइंडर निकालेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, फाइन। अब हम लोग फिर से वही 1 2 3 से इसको कंपेयर कराएंगे, राइट। फिर num2 में हम लोग ने किया, क्या वो ग्रेटर है? हाँ है, 1 2 3 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे आएगा, फिर आप रिमाइंडर निकालेगा तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, जाहिर सी बात है 3। R1 में हमारा क्या है इस समय 1 है, राइट, R1 में 1 है, क्या R1 इसको टू R2 है, R2 में क्या है 3 है, तो इक्वल है? नहीं है, तो यहाँ पे आएगा। फिर num2 को 10 से डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन क्या आएगा 12 आएगा, राइट, 12 आएगा। फिर यहाँ पे जाएगा तो क्या 12 इज ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है, राइट। तो 12 इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आएगा रिमाइंडर R2 निकालेगा, R2 में क्या आएगा हमारा रिमाइंडर 2 आएगा, राइट। क्या R1 में क्या है इस समय 1 है, तो क्या R1 इक्वल टू R2 है? नहीं है, R1 में हमारा 1 है, R2 में क्या है 2 आया, नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो C1 की वैल्यू अभी भी क्या है 2 ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा,
अब 12 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में क्या आएगा 1 आएगा, राइट। तो नम 2 में क्या आ गया 1, अब यहाँ पे फिर जाएगा तो क्या 1 इज ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 10 मॉड करेगा 1 मॉड 10 करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तो R1 में हमारा क्या था 1 था, तो 1 क्या 1 के इक्वल है, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो इसकी वैल्यू बढ़ाएगा क्या कर देगा 3 कर देगा, ठीक है। प्रीवियसली क्या थी 2 थी सी की वैल्यू, फाइन। अब यहाँ पे सी की वैल्यू को 3 कर देगा, अब यहाँ पे आएगा तो 1 डिवाइड बाई 10 करेगा तो क्वेश्चन क्या आएगा 0 आएगा, राइट। तो नम 2 में क्या आएगा 0, तो क्या नम 2 यानी 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, तो नहीं है, तो इसके अंदर भी नहीं जाएगा, फाइन। अब यहाँ पे आएगा, अब इसमें नम 2 में क्या डाल देगा 1 2 3 फिर से डाल देगा, राइट, एन की वैल्यू को, क्योंकि एन तो हमारा अभी भी सेफ ही है, एन को तो हम प्रोसेस कर नहीं रहे हैं, एन तो एज इट इज जैसे था वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे नम 2 में क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, और डिजिट की वैल्यू क्या कर देगा 3 कर देगा, प्रीवियसली क्या थी 2 थी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 10 करेगा तो क्वेश्चन क्या आएगा 0 आएगा, राइट, क्वेश्चन 0 आएगा, और रिमाइंडर क्या आया था 1, और 1 को हम लोगों ने यहाँ पे कंपेयर कर लिया पूरे से, ठीक है, तभी सी की वैल्यू क्या हुआ है 3 हुई है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है 0 आया, अब यहाँ पे नम 1 में क्या है 0, तो क्या 0 इज ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स है, राइट। तो अब इस लूप से भी बाहर आ जाएगा, अब इस लूप से बाहर आ जाएगा तो अब कहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो क्या सी की वैल्यू डिजिट के इक्वल है, सी में क्या है 3 आया है, सी में भी 3 है, डिजिट में भी 3 है, दैट मीन्स हर एक नंबर एक एक बार आया है, राइट। तो डिजिट को काउंट करने का यही मेरा मकसद था, मीन्स जितने डिजिट हैं उतना ही काउंट होते हैं, यानी काउंटर उतनी ही बार आता है, दैट मीन्स वो यूनिक नंबर होगा, क्योंकि जितने डिजिट होंगे वो यानी एक ही बार आए, यानी 4 डिजिट हैं, अगर डिजिट की वैल्यू 4 आ रही है और सी की वैल्यू भी 4 आ रही है, दैट मीन्स वो यूनिक नंबर है। अगर एक नंबर जैसे मान लीजिए 1 2 2 3 होता तो सी की वैल्यू ज़्यादा आती, राइट, सी की वैल्यू ये 2 बार चलता, 2 बार चलता, ठीक है, डी के इक्वल ना आता, राइट, तो ये हमारा फॉल्स हो जाता और हमारा ये नॉट अ यूनिक नंबर आता। लेकिन अगर सी की वैल्यू जो काउंटर है वो एक ही बार गया है, यानी 3 बार गया है, और डिजिट की वैल्यू भी 3 ही आ रही है, तो हमारा वो नंबर क्या होगा यूनिक होगा। तो अब चलिए इसको हम लोग रन करा के देखते हैं, कंपाइल किया, नो सिंटेक्स एरर, और सपोज इसमें हम लोग नंबर डाल देते हैं 1369, यूनिक नंबर, राइट। अब एक बार और ट्राई करते हैं जो यूनिक नंबर ना हो, अब लोग यहाँ पे हम लोग डालते हैं 2025, राइट, तो नॉट अ यूनिक नंबर, क्यों, क्योंकि इसमें 2 जो है 2 टाइम्स आया है, राइट, 2025 में 2 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स ये यूनिक नंबर नहीं है, फाइन। तो आई होप फ्रेंड ये आपको प्रोग्राम समझने में ईजी लगा होगा। तो अगर आपको और किसी नंबर प्रोग्राम चाहिए तो आप लोग कमेंट में सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको इसकी टेक्स्ट फाइल चाहिए तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं इसको अटैच कर दूंगा, फाइन। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और आप लोग टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।